दोस्तों नमस्कार। एबी क्लासेस में आपका स्वागत है। सब्जेक्ट है पावर प्लांट इंजीनियरिंग और आज हम लोग पावर प्लांट इंजीनियरिंग में समझेंगे इंपॉर्टेंस, सिलेक्शन एंड चॉइस ऑफ पावर प्लांट। एक सिंपल टॉपिक है। यदि आप वीडियो पूरा देखते हैं और जो मैं समझाता हूं उसको ध्यान से सुनते हैं तो समझ में आ जाएगा और बड़े आसानी से एग्जाम में लिख पाएंगे। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ पावर प्लांट, जिसका मतलब है कि जो पावर प्लांट होते हैं जिनसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है उनकी हमारी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है, क्या उसका महत्व है। तो जैसा कि हम जानते हैं, आज अगर हम देखें तो जो भी हम काम करते हैं बिना इलेक्ट्रिसिटी के नहीं होते हैं, चाहे वो कैसे भी काम है। कुछ तो मैंने यहां पर लिख भी रखे, जैसे हमारे जैसे लाइट के लिए चाहिए, मतलब रोशनी के लिए चाहिए, हीटिंग के लिए चाहिए, कूलिंग के लिए चाहिए, लिफ्टिंग के लिए चाहिए, खाना पकाने तक के लिए हमें क्या चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। तो उम्मीद है हम कह सकते हैं एक बड़े पैमाने पर बिजली की खपत हो रही है, तो उसके लिए हमें बड़े पैमाने पर पावर प्लांट भी चाहिए। और पावर प्लांट के लिए क्या चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न करने के लिए हमें क्या चाहिए, जो हमारी नेचुरल सोर्सेस ऑफ एनर्जी के वह भी उपलब्ध होना चाहिए, तभी हमारी बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न हो सकती है। लेकिन जब जिस तरह यूज है इलेक्ट्रिसिटी का, उस तरह इलेक्ट्रिसिटी जो हमें मिलना चाहिए वह किफायती, मतलब सस्ते दामों पर भी उपलब्ध होना चाहिए। तो उम्मीद है जब इतनी इंपॉर्टेंस है तो इसकी जो इकाइयां यूनिट है पावर प्लांट की वह भी बढ़ना चाहिए। जब जो यूनिट्स बढ़ेंगी तो हमें इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस होगी, वह हमें मिलेगी। तो उसके लिए हमें यह भी जानना जरूरी है कि पावर प्लांट कहां पर लगाया जा सकता है, उसके वहां पर लगाने के क्या क्या क्राइटेरिया होना चाहिए और कैसे पावर प्लांट को हम वहां पर लगा सकते हैं। इन सब के लिए हमें यह समझना जरूरी है सिलेक्शन ऑफ साइट, सिलेक्शन ऑफ पावर प्लांट, पावर प्लांट की साइट का सिलेक्शन कैसे होता है। तो यहां पर कुछ पॉइंट मैंने लिख रखे, सिलेक्शन एंड लोकेशन ऑफ पावर प्लांट के। इनको आप एक्सप्लेन करके भी समझा सकते हैं एग्जाम में, या फिर जैसे लिखे उतने भी लिख दें और थोड़ा थोड़ा तो उनके बारे में लिख के आए, जैसा मैं थोड़ा थोड़ा समझा रहा हूं। पहला लाइन है यहां पर लिखा कॉस्ट ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ एनर्जी। जो एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए जो ट्रांसमिशन सिस्टम है उसकी कॉस्ट की सबसे पहले हमें निकालना है कि उसकी कॉस्टिंग क्या हो सकती है उस एरिया में। फिर हमें क्या करना है, कॉस्ट ऑफ फ्यूल देखना है, मतलब जिन सोर्सेज से हम एनर्जी उत्पन्न करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे पावर प्लांट के अंदर, तो उसकी भी हमें क्या कॉस्टिंग पता होना चाहिए। फिर क्या होता है, कॉस्ट ऑफ लैंड एंड टैक्सेस। अब जहां पर जिस जमीन पर हम पावर प्लांट लगा रहे हैं तो उस जमीन की भी कीमत हमें पता कर लेनी चाहिए और वहां पर जो टैक्सेस लग रहा है उनका भी पता होना चाहिए। फिर क्या होना चाहिए, नेक्स्ट रिक्वायरमेंट ऑफ स्पेस। अब जो पावर प्लांट लग रहा है वह कितनी जगह में बनेगा, इसकी भी हमें रिक्वायरमेंट की जरूरत पड़ती, तो पहले ये हमें पता होना चाहिए कि कितने स्पेस की जरूरत पड़ेगी। नेक्स्ट है अवेलेबिलिटी ऑफ साइट ऑफ वाटर पावर। हाँ, यदि हम वाटर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं तो वहां पर हमें उसकी साइड भी चेक करना है, वाटर अवेलेबल है या फिर नहीं। फिर हमें क्या करना है, स्टोरेज स्पेस ऑफ फ्यूल। अब मान लो वाटर की जगह कोई अदर भी हमारा फ्यूल हो सकता है जिससे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उसके लिए स्टोरेज की आवश्यकता पड़ती, तो स्टोरेज भी हमें देखना है। फिर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी। अब वहां पर ट्रांसपोर्टेशन मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए भी ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी उपलब्ध होनी चाहिए। फिर क्या है, अवेलेबिलिटी ऑफ कूलिंग वाटर, कूलिंग वाटर की अवेलेबिलिटी भी जरूरी है। फिर डिस्पोजल ऑफ अस, मतलब वहां पर अब मान लो कोयला जल रहा है तो कोयला जलने के बाद राख बनेगा, तो उस राख को हम कहां पर भेजेंगे, कहां उसकी मतलब निपटारा किया जाएगा, व्यवस्था की जाएगी, उसकी भी हमें पहले व्यवस्था करना पड़ा। फिर पॉल्यूशन एंड नॉइस। अब जो नॉइज होगा, शोर शराबा होगा, प्रदूषण होगा, ये भी हमें देखना है। फिर नेचर ऑफ लोड। अब जो एरिया में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहा है तो उस एरिया के लिए
हमारे प्लांट पर कितना लोड आएगा, उस लोड की भी कैलकुलेशन करना है। फिर रिलायबिलिटी ऑफ सप्लाई, मतलब जो हम सप्लाई करेंगे इलेक्ट्रिसिटी उसकी भी रिलायबिलिटी चाहिए। फिर हमारे इक्विटेबल ग्रोथ ऑफ डिफरेंट एरिया, जो हमारे वहां पर एरिया है जो भी हम यूज कर रहे हैं सब कुछ, उनके लिए उनकी ग्रोथ का क्या यहाँ वहां पर सिस्टम है। फिर इंटरेस्ट एंड डिप्रिसिएशन, मतलब इंटरेस्ट मतलब जो भी हमारे ब्याज वगैरह हैं और वहां पर हमारे नुकसान वगैरह होगा उसकी हम कैसे भरपाई करेंगे, कहां से हम लोग ये जो भी हम पावर प्लांट बनाएंगे उसकी कीमत चुकाएंगे, इसलिए लिखा इंटरेस्ट एंड मूलहास। तो ये जो पॉइंट लिखे इनके बारे में आप लोग ऑलरेडी जानते होंगे, फिर भी थोड़ा थोड़ा मैंने समझाने की कोशिश की है। तो आप क्या कर सकते हैं, इनको आप थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं। वैसे पीडीएफ अवेलेबल है, आपको पता ही है एबी क्लास एप्लीकेशन के अंदर। यदि कोई भी स्टडी कर रहा है वहां पर 2 टाइप्स के कोर्स अवेलेबल है, सबको पता है। एक तो है हमारा वीडियो कोर्स प्लस पीडीएफ वाला, एक है ओनली पीडीएफ वाला। दोनों में से कोई भी आपको एक परचेज कर लें, आराम से पूरा सेमेस्टर कंप्लीट हो जाएगा। आपका मतलब इस तरह कंप्लीट हो जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि सारा सोर्सेस जो पढ़ने का है, चाहे वीडियो हो चाहे पीडीएफ हो, हिंदी इंग्लिश में पीडीएफ मिलेगी, सब कुछ मिल जाएगा, आपकी बड़े अच्छे से तैयारी हो जाएगी। और कोई प्रॉब्लम आ रही है परचेज करने में या फिर कोई अदर तरह की डाउट है किसी भी प्रकार का, तो आप हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। और YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन पर क्लिक करके रखें, क्योंकि इस तरह की वीडियो जो भी आते रहते हैं उनका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहेगा। थैंक यू फ्रेंड्स।